अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम का वो इबरतनाक वाकया है जिसमें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 12,000 अफराद बंदर बन गए थे। यह वाकया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ओहद में पेश आया जब एक कबीले ने कौम बनी इसराइल से अलहदा होकर दरिया के किनारे अपने रहने के लिए मकान बना लिए। उन लोगों ने अक्सर काम और अहकाम तौरात के खिलाफ शुरू कर दिए थे। उन कामों में से एक काम यह भी था कि हफ्ते के दिन मछली का शिकार ना किया करे और न दुनिया की खरीदो फरोख्त किया करे। ये सब चीजें किताब तौरात में हराम थी। उन लोगों ने कोई परवाह न की और उन हराम करदा चीजों पर अमल करना शुरू कर दिया। जब उस कौम ने अल्लाह ताला की नाफरमानी शुरू की तो फिर उनकी आजमाइश के लिए अल्लाह ताला ने दरिया की मछलियों को हुक्म दिया कि हफ्ता के दिन दरिया से निकलकर साहिल पर आकर अपने खेल कूद में मशगूल रहें और बाकी दिनों में दरिया में चली जाया करें। बस खुदावंद ताला के हुक्म से मछलियां हफ्ते के दिन दरिया से निकलकर किनारे पर आकर फिरती रहती और हफ्ते के अलावा दूसरे दिनों में दरिया के अंदर चली जाती। आखिर यहूदियों ने उनको देखकर लालच से एक तरीका इख्तियार किया। उन्होंने दरिया के किनारे पर नहर खोदकर वहां अपने जाल डाल दिए, क्योंकि हफ्ता के दिन मछलियां दरिया से बाहर आकर खेल कूद के बाद दोबारा दरिया में वापस चली जाती थी। आखिर वो सब हफ्ते के दिन नहर में जाल डालकर रखते और सुबह उठकर अतवार वाले दिन मछलियों को अपनी जरूरत और आरजू के मुताबिक पकड़कर खा लेते। उन्होंने अपनी अकल के जरिए दरिया के किनारे छोटी छोटी पानी की नहरें बना दी ताकि मछलियां वहां आकर रहें, लेकिन उनका यह तरीका भी किसी काम ना आया और मछलियां अतवार से पहले वहां से निकलकर वापस दरिया में चली जाती थी। फिर उन लोगों से रहा न गया और वो हफ्ते को अपनी निकाली हुई नहर का रास्ता उन मछलियों के लिए बंद कर देते और अतवार के दिन उसी नहर से मछलियां पकड़कर खा लेते और अपनी अक्लमंदी में बड़ी दानिशमंदी से काम लेकर अल्लाह को चकमा दिया। लेकिन अल्लाह तो उनकी तदबीरों से खूब आगाह था कि वो जैसा कर रहे थे वो अपने लिए अजाब इलाही को दावत दे रहे थे। उन लोगों में 3 फिरके हो गए। एक तो उनमें वो थे जो शिकार करते थे और दूसरे वो लोग थे जो बाज आ गए थे, नाफरमानियों से बराबर मना कर रहे थे, और तीसरे वो थे जो मना करने से थक गए थे और मना करना छोड़ दिया था। लेकिन वो बेहतर थे जो बराबर मना करते और मना करने वालों ने शिकार करने वालों से मिलना छोड़ दिया था और कहा कि क्यों नसीहत करते हो उन लोगों को जिनको अल्लाह हलाक करेगा, उन पर अजाब मुसल्लत करेगा। तो वो लोग ये सुनकर उनसे बोले कि तुम हमको डराते हो, हम हर एक से ज्यादा ताकतवर हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब वो लोग नाफरमानी से बाज न आए तो अल्लाह के अजाब का एक दिन आन पहुंचा। एक दिन सुबह को उठे तो दूसरों की आवाज सुनी तो दीवार पर चढ़कर देखा कि हर घर में बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं और उनकी कैफियत यह थी कि वो आदमी को पहचान कर अपनी कराबत वालों को पांव पर अपना सर रखते और पांव चाटने लगते। बिलाखिर वो अपने बुरे हाल से 3 दिन में सब के सब मर गए। ऐ मोमनो, नाफरमानी के सबब खुदावंद कदूस के हुक्म से बनी इसराइल के चेहरों को मस्क किया गया, यानी उनकी शक्लें बंदरों जैसी हो गईं। और हम लोग चूंकि खातमुन नबीन की उम्मत में से हैं, इसलिए इस जमाने में गुनाह के बावजूद हजूर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की वजह से हमारे चेहरे मस्क नहीं किए जाते। लेकिन याद रहे कि क़यामत के दिन इस नाफरमानी की जिल्लत मस्क से कम ना होगी। या अल्लाह, तू हमें नेकियों की तौफीक अता फरमा और दीन इस्लाम पर साबित कदम रख और हमारे सारे गुनाहों को माफ फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन।